अब प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और इसके सामने इसके गुणनफल आपको लिखना है। तो कैसे करते हैं, वही छोटी क्लासों से हमने सीखा है अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, उसी विधि का उपयोग करेंगे। फिर जो गुणनफल आएंगे उनको इनके सामने लिख देंगे, किनके सामने, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 140 है, तो वही विधि रहेगी जो अपन छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये 2 की भाजकता का नियम है उसका पालन कर रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14 और ये 0, वापस 2 का जाएगा 35 बार आ जाएगा। क्या आप 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा डायरेक्ट, 5 7 35, फिर 7 का और फिर 1 आ जाता है। और जब 1 आ जाता है तो विधि पूरी हो जाती है। तो 140 के सामने इन सभी के इंटू लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 2 बार है, तो 2 इंटू यानी 2 की घात 2 बार लिख देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। तो पहले का तो आ गया। फिर 156 वाले का करते हैं, तो विधि तो सब में सेम ही रहने वाली है। ये भी 2 की भाजकता का नियम का पालन कर रहा है, तो 2 7 14, 1 शेष पर 2 8 16, वापस 2 3 6 और ये 2 9 18। फिर 39 में जाएगा 3 का सीधा, 3 एकम 3, 3 तियारी 9। अब 13 में तो 13 का ही जाएगा, तो इसके भी गुणनफल आ चुके हैं। तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये भी 2 की घात 2 में है, फिर इंटू 3 है और इंटू में है 13। आगे बढ़ते हैं, 3825 का करते हैं, 3825 का। ये 2 की भाजकता का नियम है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो 3 का देखते हैं। तो 3 सभी अंकों का जब योग करते हैं तो 3 के पहाड़े में ये संख्या आ रही है, तो 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, फिर देखिए 3 दूनी 6, 2 शेष पर लाएगा 22 बन जाएंगे, 3 7 21, 1 शेष पर लाएगा 15 बन जाएंगे, तो 3 पंजे 15। वापस 3 का जा रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 शेष पर 3 पंजे 15। क्या वापस 3 का जा रहा है, तो 3 का नहीं जा रहा है, अब सीधा 5 का जाएगा, तो 5 8 40, 2 शेष पर 5 25, वापस 5 का जाएगा, 5 एकम 5 और 3 बचेंगे, तो 5 7 35। अब डायरेक्ट जाएगा 17 का ही, तो 1 आने पर विधि रुक जाती है, तो 38 25 के सामने लिख सकते हैं अपन 3 की घात 2 5 की घात 2 इंटू 17, तो लिख सकते हैं 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17, तो इसका आ गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे अपन ये वापस चेक कर लेते हैं, 5 एकम 5 है, 3 5 7 35 सही बच रहा है, ठीक है 17 ही आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा 5005 में। तो देखिए 5005 में सीधा 5 का ही जाएगा, क्योंकि ये 5 की भाजकता का नियम है उसका पालन कर रहा है। तो देखेंगे 5 एकम 5 0 0 1। अब किसका जाएगा, अब 5 का जाएगा नहीं, अब जाएगा 7 का, 7 एकम 7, 3 बचेंगे 30 बन जाएंगे ये, और 7 चौक 28, 2 बचेंगे 7 तिया 21 हो जाएगा। अब किसका जाएगा, अब 7 का नहीं जाएगा, अब 11 का जाएगा, 11 कम 11, 3 बचेंगे 11 तिया 33 हो जाएगा। फिर 13 का ही जाएगा डायरेक्ट, ये हो गए। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये बहुत ही सरल है। ऐसे क्वेश्चन आने पर आपको पास होने के लिए मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद में 74 29 वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस संख्या को याद रखना, क्योंकि यह संख्या डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगी और इसमें भाग जाएगा 17 का सीधा 437 बार। उसके बाद में 17 के बाद में सीधी जाएगी 19 से 23 बार कट जाएगी, फिर जाएगी सीधा 23 बार, तो एक बार आंसर आ जाएगा। तो ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 इंटू 19 इंटू 23, तो 17 इंटू 19 इंटू 23। सारे सवाल इजी हैं, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत समय से इसको सॉल्व करने पर आया है, क्योंकि डायरेक्ट 17 ऐसी अभाज्य संख्या जिसका इसमें भाग जा रहा है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।